हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। माय नेम इज़ रोहित। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और हम यहाँ पे आज केवल खाली स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की बातें नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के साथ में हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स की बातें करेंगे, क्योंकि ये जो दो ऑर्डर टाइप्स हैं स्टॉप लॉस के साथ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं कि जब वो अपना एक स्टॉप लॉस लगाने जाते हैं तो स्टॉप लॉस की जो पोजीशन है वो उनसे एग्जिट हो जाती है, या फिर उनके सामने एरर आना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी जो ट्रिगर प्राइस है वो ट्रिगर प्राइस आपका जो लिमिट प्राइस उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, या फिर जो लिमिट प्राइस से कम नहीं हो सकती है। अब जब तक आपको लिमिट प्राइस समझ में नहीं आएगी तब तक आपको ट्रिगर प्राइस समझ में नहीं आएगा, ट्रिगर प्राइस को डालना कैसे है। और इसका एक शॉर्टकट भी निकालते हैं काफ़ी सारे ट्रेडर्स। वो लोग क्या करते हैं कि लिमिट प्राइस और जो है ट्रिगर प्राइस दोनों को सेम डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जब अभी तो उनकी क्वांटिटी कम है, जब जो फ्यूचर में जब वो उनका प्लानिंग है कि हम क्वांटिटी बढ़ाने वाले हैं, तब उनके साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ में आप किस तरीके से ब्रेकआउट के ऑर्डर्स को हम पहले ही डाल सकते हैं, और किस तरीके से हम फ्री ट्रेड से बच सकते हैं, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कशन करेंगे। इस वजह से मैंने बोला वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है आपके लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे लिमिट ऑर्डर से। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा, और एग्जांपल में देखो, इसको आप एज ए स्टॉक भी कंसिडर कर सकते हो या फिर एज ए ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो। तो कई बार मैं अगर बोलूँगा कि 100 का स्टॉक है, 120 चला जाए, 130 चला जाए, तो आप ये मत समझना है कि इसका अपर सर्किट तो 10% का होगा, 15% का होगा, 120-30 कैसे चला जाएगा। सो आप टेक्निकल्स के बजाय आप जो लॉजिक है, लॉजिक पे फोकस रखना। ओके। सो हम सबसे पहले लिमिट ऑर्डर्स के से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लेट सपोज कोई स्टॉक है जो कि 100 से लेके 105 की तरफ जो है ट्रेड कर रहा है, मतलब एक रेंज है 100 से लेके 105 के, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर्स होंगे। एक सोचेगा कि यार मैं जो बार बार अगर 100 को टच कर रहा है, मुझे बाई ही करना है इसको, तो मैं क्यों ना 100 पे इसको बाई कर लूँ, राइट। दूसरा ट्रेडर होगा, वो सोचेगा कि अगर ये इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, मतलब 105 के ऊपर नहीं गया, तब मैं बेफालतू में इस स्टॉक को क्यों ट्रेड करूं, मैं इसके बजाय कोई दूसरा जो है उसको ट्रेड कर लूं, या फिर मैं वेट कर लूं जब इसने 105 को क्रॉस किया, या फिर श्योर होने के लिए 107 को अगर इसने क्रॉस किया, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रेड करूंगा। ब्रेकआउट ट्रेड होगा, मोमेंटम के साथ मार्केट निकल जाएगा, और मुझे एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो एक छोटे टाइम में मिल जाएगा। दोनों ट्रेडर्स अपनी जगह सही हैं। अब यहाँ पे पहले हम जो एक ट्रेडर है जो 100 पे इसको बाई करना चाहता है, उसको अगर हम लें कि आप एक स्टॉक है जो कि 100 रुपीज़ से ऊपर चल रहा है, वो 105 तक जा रहा है, बार बार 100 को टच करने के लिए आ रहा है, आप उसको कैसे बाई करोगे। तो आपके पास जो ऑर्डर ऑर्डर टाइप है उसको आप लिमिट ऑर्डर टाइप, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि बाई बाई ऑर्डर आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको इंटरडे रखना है या फिर पोजिशन रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिमिट के अंदर आप 100 डाल दोगे, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली में, देखो, काफ़ी सारे ट्रेडर्स के दिमाग में ये रहता है कि मैंने इसको अगर 100 डाला है तो इसका मतलब 100 ही है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब 99.99 नहीं है, इसका मतलब 100 है। और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो मैं आपको ये बोल दूँ कि आप गलत सोच रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि 100 या फिर 100 के नीचे किसी भी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर आपका क्वांटिटी बड़ा है और मार्केट यहाँ से लेट सपोज 97 पे आ गया, 98 पे आ गया, तो कुछ ऑर्डर आपका 98 97 पे भी आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। दैट मीन्स काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या अगर एक सेकंड के लिए मार्केट यहाँ पे 30 रुपये आ गया, 40 रुपये आ गया, 20 रुपये आ गया, जैसे ऑप्शंस में होता है, तो क्या ऐसा मेरा ऑर्डर 30 पे ही फिल हो जाएगा? बिल्कुल, आपका ऑर्डर 30 पे ही फिल हो सकता है। तो लिमिट ऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर बाई साइड में अगर आप लिमिट डाल रहे हो, दैट मीन्स ये प्राइस आपने डाली है 100, तो 100 से लेके 100 के नीचे किसी भी प्राइस पे आपका ऑर्डर फिल हो सकता है। अभी इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा रेंज जो है, ये रेंज बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जब हम स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस की बातें करेंगे। ओके। उसी तरीके से अगर आप सेलिंग साइड में देते हो कि मुझे कोई स्टॉक है, बार बार 95 से 100 की रेंज में जा रहा है, 100 को टच कर रहा है, मुझे इसको सेल करना है, तो आप सेल लिमिट 100 आप डाल सकते हो। दैट मीन्स काफ़ी के दिमाग में होगा कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स सोचेंगे कि 100 का जो प्राइस बार बार टच कर रहा है तो मैं 100 पे इसको सेल कर दूँ, राइट। तो 100 का जो प्राइस है और 100 से ऊपर किसी भी प्राइस पे उसका ऑर्डर फिल हो जाएगा अगर उसने यहाँ पे सेल लिमिट 100 कुछ इस तरीके से जो ये बॉक्स है इस बॉक्स को फिल किया है यहाँ पे। अब अगर काफ़ी से के दिमाग में अगर आपके ऐसे कि अगर 200 हो जाए प्राइस, अगर एक सेकंड के लिए 300 चला जाए, 400 चला जाए, क्या मेरा ऑर्डर 300 400 फिल हो जाएगा? बिल्कुल। ये ऑप्शंस में होता है, इसको हम फ्री ट्रेड्स बोलते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है काफ़ी बार, लेकिन क्योंकि आप सेलिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा है कि 200 पे प्राइस फिल हो, 300 पे फिल हो।
बट कई बार उल्टा भी हो जाता है, आप सेल करने जाते हो 100 पे, आप सेल करना चाहते हो, बट मार्केट जो है उस वो मान लो 1 सेकंड के लिए 50-60 पे आ गया, तो वो ऑर्डर आपको 100 पे एग्जीक्यूट करना था, बट वो ऑर्डर आपका 50-60 पे फिल हुआ है लोअर प्राइस पे, और उसके एग्जीक्यूट होते ही मार्केट वापस अपनी रेंज पे आ गया। रेंज पे मतलब जो पहले जो ट्रेड कर रहा था 95 से 100 वहाँ वापस आ गया, तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करते ही आपको जो है लॉस दिख रहा है। आपके साथ डेफिनेटली ये चीज़ हुई होगी अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो। जो 1 मिनट की जो कैंडल होती है, आपने बाई किया तो कैंडल के टॉप पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वहीं आपने सेलिंग किया तो उसी 1 मिनट की कैंडल के बॉटम पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ऐसा इसलिए होता है कि सामने वाला बंदा तो लिमिट ऑर्डर देता है, आप मार्केट ऑर्डर देते हो। अब मार्केट ऑर्डर में क्या होगा, जैसे ही कैंडल के टॉप पे जो लिमिट रखी हुई है वो उस बंदा उस पर ऑलरेडी जो है लिमिट डाल के सेल किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको करना कुछ करना नहीं है, आपको बस ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से अगर आपसे पहले आपको जो है मार्केट को लिमिट में सर्च करके आपको बाई करना है, बस इतना सा सिंपल सा काम है। और ये आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका क्वांटिटी थोड़ा कम है। लेकिन आपका क्वांटिटी बढ़ गया, लेट्स सपोज मैं बैंक निफ्टी के अंदर जो है 5,000 क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी से ट्रेड करने का मेरा प्लान है, तो क्या ये काम मेथड काम करेगा? तब फिर हम क्या करेंगे, हम एक रेंज बनाएंगे। अब ये रेंज जो बनाती है ना, दैट मीन्स हमको एक 5 रुपये की रेंज हो सकती है, 10 रुपये की रेंज हो सकती है। इस रेंज के अंदर हमको पूरा ऑर्डर फिल करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली एक अगर बड़ा ऑर्डर है तो आपका एक फिक्स प्राइस पे आपका ऑर्डर फिल नहीं हो सकता है। तो हम रेंज किस तरीके से बनाएंगे, इस पर्टिकुलर ऑर्डर टाइप को हम बोलते हैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स। दैट मीन्स हमने जो पहले एक लिमिट हमने जो स्टार्ट किया था उस लिमिट को हम स्टॉप करेंगे। ओके, स्टॉप लिमिट की जो शुरुआत है, ये शुरुआत कैसे होती है? देखो, अगर मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं वापस से। एक स्टॉक था जो 100 से 105 के बीच में चल बार बार ट्रेड कर रहा था। अगर मुझे इसी स्टॉक को बाई करना है 100 के आसपास, लेकिन मेरा क्वांटिटी बहुत बड़ा है, तो मैं अगर बाई लिमिट 100 डालूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा ऑर्डर फिल हो, राइट? क्योंकि 100 हो सकता है कुछ क्वांटिटी फिल हो जाए, कुछ क्वांटिटी रह जाए। लेकिन वहीं पे बाई लिमिट 101 डालूंगा, दैट मीन्स वो बार बार 100 को तो टच करने आ रहा है, तो मेरा क्वांटिटी जो है ज़्यादा फिल हो जाएगा, राइट? बहुत बहुत ही होपफुली जो पॉइंट है समझ में आ गया होगा। मतलब 101 या 101 के नीचे किसी भी प्राइस पे आएगा तो आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका क्वांटिटी और भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो लोग क्या करते हैं, बाई लिमिट 105 अगर डालोगे तो 105 के नीचे किसी भी प्राइस पे फिल हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा, अगर मैं बाई लिमिट 110 कर दूं या फिर 120 करूं, इस तरीके से अगर इसको फिल करूं, तो कि मेरा ऑर्डर किस प्राइस पे फिल होगा? क्या 110 पे फिल होगा, क्या 120 पे फिल होगा? होपफुली ये वाला डाउट आपके क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मार्केट किसी भी प्राइस पे चल रहा है, अगर वो 105 पे चल रहा है, 100 पे चल रहा है, और आपने उससे 10 या 20 ऊपर भी आपने प्राइस डाली, जैसे इस केस में 105 चल रहा था, आपने बाई लिमिट 110 डाला, 110 पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ऑर्डर आपका मार्केट पे एग्जीक्यूट होगा। और ये जो आपकी जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको बचा सकती है फ्री ट्रेड से। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होगा कि कोई स्टॉक है जो अभी 100 चल रहा है, फिर जो ऑप्शन है कोई 100 चल रहा है, एक विद इन अ मिनट, एक ही मिनट का कैंडल बनता है, इसके अंदर वो 100 प्राइस जंप कर जाता है, 200 प्राइस जंप कर जाता है। अगर आपने बाई ऑर्डर मार्केट पे दिया और वो ऑप्शन अगर मान लो 100 के आसपास चल रहा था, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, और उसने जंप करके 150 का हाई लगाया, और आपने जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, आपका उसी 1 मिनट की कैंडल के टॉप पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है 40-50 पॉइंट ऊपर। आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते ही आपको तुरंत लॉस दिखाएगा इतना सारा, वो आप सोचोगे यार ये कैंडल के टॉप पे मेरा ही ऑर्डर फिल होना था क्या? तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हो, आप बाई लिमिट 110 डालोगे, चाहे उसका प्राइस 105 चल रहा है, 104 चल रहा है, आपको मार्केट ऑर्डर ऑर्डर भी देना है ना, तो आप 5-10 पॉइंट ऊपर आप जो है एक ऑर्डर है उसको प्राइस पे आप एग्जीक्यूट कर दो। इससे क्या होगा, अगर मार्केट में एक सडन मोमेंटम में मिला तो उससे एक फ्री ट्रेड में आप नहीं फंसोगे, उससे बच जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर मान लो मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करूँगा? ब्रेकआउट मतलब कि जो एग्जांपल मैंने लिया था आपके लिए थोड़ी देर पहले, कि जो स्टॉक है, स्टॉक 100 से लेके 105 के बीच चल रहा है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स होंगे जो सोचेंगे कि अगर 107 के ऊपर जाएगा तभी मैं इसको खरीदूंगा। तो उन वो जो ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडर्स कैसे अपना पहले से ऑर्डर मार्केट में डाल के छोड़ें? तो इन ट्रेडर्स को क्या करना होगा, बाई लिमिट 110, राइट? दैट मीन्स प्राइस अगर 110 और 110 के नीचे है तो मैं इसको बाई करूँगा, लेकिन ये जो लिमिट है, इस लिमिट को स्टॉप करना होगा। इस लिमिट को किस जगह पे स्टॉप करोगे? दैट मीन्स आपका जो ब्रेकआउट लेवल आप कंसिडर कर रहे हो, आप कंसिडर कर रहे हो कि 107 मेरा ब्रेकआउट है, दैट मीन्स बार बार 105 को जा रहा है, 107 पे अगर गया तो
ये ब्रेकआउट में इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, बाई लिमिट 110 मतलब 110 और 110 के नीचे किसी भी प्राइस पर ऑर्डर फिल हो जाए। अगर आप इसी तरीके डाल के छोड़ दोगे तो आपको मार्केट ऑर्डर फिल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये जो लिमिट है इस लिमिट को आपको स्टॉप करना है। और स्टॉप किस किस प्राइस पे करोगे, जो आपका ब्रेकआउट प्राइस है। दैट मीन्स 107 पे आप इसको जो है स्टॉप करोगे इस लिमिट को। ओके, अब ये जो स्टॉप करते हैं ना, इस प्राइस को हम बोलते हैं ट्रिगर प्राइस। तो हम इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। आपने देखा मैंने यहाँ पे 110 नहीं डाला, इस मैंने 107 और 110 मतलब 3 पॉइंट का एक डिफरेंस इनके बीच में डाला है। और एक क्यों डाला है, ये इसलिए डाला है कि अगर मेरा क्वांटिटी बढ़ जाए तो एक सफिशेंट डिस्टेंस हो, एक सफिशेंट मेरे पास एक आप बोलो कि जो है पॉइंट्स हों कि इसके बीच में मेरा ऑर्डर फिल हो जाए। बट मुझे ध्यान ये देना है कि मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा दूँ, मैं इसको ऐसा नहीं कर दूँ कि अपर लिमिट जाए, जो लिमिट जो है उसको 120 कर दूँ पर मेरा जो ट्रिगर प्राइस 107 रहे। नहीं तो मेरा रिस्क टू रिवार्ड जो है वो गड़बड़ा सकता है। जैसे मान लो मैं अगर 20.3 30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ और मुझे मेरा एक टारगेट है कि 200 तक ये जा सकता है, राइट। और अब मैं यहाँ पे जो है बाई लिमिट 150 डाल देता हूँ, तो वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है कि मेरा क्वांटिटी बहुत बड़ा है, कुछ 130 पे फिल हो रहा है, कुछ 140, कुछ 150 पे फिल हो रहा है। मेरा रिस्क टू रिवार्ड ख़राब हो जाएगा उस केस में। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड को देखते हुए आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करना है, एक फ्री ट्रेड से कैसे बचना है, तो लिमिट ऑर्डर्स आपको हर किसी को डालना चाहिए। तो ये तो हुआ बाइंग साइड का केस। अब हम सेलिंग साइड में लेते हैं। सेलिंग साइड में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग की जो लिमिट है वो नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जाती है। जो भी आप लिमिट डालते हो वहाँ से लेके इन्फानाइट की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। बाइंग की वहीं जैसे 110 का एग्जांपल था, तो 110 110 के नीचे, 110 के नीचे कहाँ तक, जीरो तक, उस लिमिट को हम स्टॉप करेंगे। उसी तरीके से हम सेलिंग की लिमिट स्टॉप करेंगे। दैट मीन्स आप कोई स्टॉक था, ये स्टॉक कहाँ चल रहा था 95 से 100 के बीच में, आपको इसको सेल करना है। आपने ये डिसाइड किया कि अगर ये स्टॉक 92 के नीचे आता है या फिर ये ऑप्शन जो है 92 के नीचे आता है, मैं इसको सेल कर दूंगा, राइट। लेकिन आपको पहले एक रेंज डिफाइन करनी है कि कितने पॉइंट का आपको रेंज रखना है। लेट सपोज आपने 3 पॉइंट का रेंज रखा, दैट मीन्स मैं लास्ट प्राइस कंसिडर करूंगा 90 रुपये। 90 रुपये क्यों, क्योंकि अगर मैं 90 रुपये से नीचे इसको सेल करूंगा तो एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालूंगा या फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालूंगा, तो मेरा रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे मैच नहीं करेगा। इस वजह से आपने 90 को डिसाइड किया, राइट। अब आप क्या करोगे, सेल लिमिट 90। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 और 90 के ऊपर किसी भी प्राइस पे मेरा ये सेल हो जाए। अगर आप इस तरीके से डाल के छोड़ दोगे और अभी वो लेट सपोज 95 से 100 के बीच में चल रहा है, 96 7 कुछ भी चल रहा है, तो आपका ऑर्डर यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो हमको जो स्टॉप ये लिमिट है, इस लिमिट को स्टॉप करना होगा। इस लिमिट को आप किस लेवल पे आप स्टॉप करोगे, जिस लेवल पे आपका ब्रेक डाउन है। दैट मीन्स आपका वो 93 हो सकता है, 92 हो सकता है, बेसिकली 95 के नीचे रहेगा। तो 90 बाय सेल लिमिट 90, और ये जो ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस के अंदर आप डाल दोगे लेट सपोज 93, राइट। सिंपल सा हो गया। दैट मीन्स 93 से लेके 90 के बीच में आपका जो है ऑर्डर फिल हो जाएगा। तो ये हो गया स्टॉप लिमिट ऑर्डर। सेसमेंट हमने लिमिट डाला और फिर लिमिट को स्टॉप कर दिया। बहुत ही लॉजिकल है, इसका नाम भी लॉजिकल है। अब ये जो ऑर्डर टाइप है ना, इसी ऑर्डर टाइप को हम एक ट्रेड से एग्जिट करने के लिए काम लेते हैं। मतलब अभी तक तो हमने क्या किया, हमने जो ऑर्डर टाइप्स हमने अभी सीखे हैं, लिमिट ऑर्डर्स के साथ में स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स, दोनों के ये जो दोनों ऑर्डर्स हैं, ये दोनों ऑर्डर्स एक ट्रेड के अंदर एंट्री के लिए हमने यूज़ लिए हैं। अब हम इसी मेथड को एक ट्रेड से एग्जिट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। कैसे, लेट सपोज हमने एंट्री कर चुके हैं, हमने जो एक एग्जांपल लिया था बाइंग वाला, उसी एग्जांपल को वापस से लेते हैं। स्टॉक चल रहा था 100 से लेकर 105 के बीच में, मैं इसको ऑलरेडी बाई कर चुका हूँ। अब मेरे दिमाग में यह है कि अगर ये 95 के नीचे आया, दैट मीन्स मेरा ये मैंने जो सोचा था कि ये बाइंग में जाने वाला है गलत हो गया, राइट। तो मैं अपना 95 पे अपना स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा खाली इस तरीके से, अगर मैं डाल देता हूँ सेल लिमिट 95, ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 95 या 95 के ऊपर किसी भी प्राइस पे इसको सेल कर दो, राइट। आप जो एक्सचेंज को एग्जैक्टली यही चीज़ बोल रहे हो कि 95 के ऊपर किसी भी प्राइस पे आप इसको सेल कर दो। आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो एक बाइंग पोजीशन के ऊपर, ओके। तो आपका ऑर्डर अभी जो कुछ भी प्राइस पे चल रहा होगा उस पर एग्जिट हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि लिमिट आपकी स्टार्ट हो रही है 95 और 95 से ऊपर जा रही है इन्फानाइट की तरफ। तो आपका ऑर्डर इसी
जिस किसी भी प्राइस पे चल रहा है मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ये प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ट्रेडर्स को आती है, उनको समझ में नहीं आता कि हम जो है ट्रिगर को कैसे डालें। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉइंट नंबर 2 कि आपने जो है ये जो स्टॉप है, मतलब जो लिमिट है, इस लिमिट का जो स्टॉप है, इस स्टॉप को कैसे डालना है। आपने सोचा कि 95 के नीचे अगर ये आ गया तो आप गलत हो जाओगे, राइट। अगर आप ट्रिगर यहाँ पे डाल देते हो 97, तो बेसिकली आपने गलती कर दी। गलती क्या किया यहाँ पे कि 97 के नीचे जैसे आएगा ना, आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। आप सोचोगे यार ठीक है कि जो मैं क्या करूँ, 97 की जगह पे 95 ही डाल देता हूँ, ट्रिगर भी 95 हो जाएगा, लिमिट भी 95 हो जाएगी। अब इससे इससे क्या होगा, अगर नीचे आएगा तो मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा 95 पे। यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, और ये दिक्कत ये है कि 95 या 95 के ऊपर किसी भी प्राइस पे आप उसको सेल करना चाहते हो, आपका लिमिट यही बोल रहा है, पर ट्रिगर आपका क्या बोल रहा है कि 95 पे ही मेरा जो है ये लिमिट ये स्टॉप हो जाए। दैट मीन्स आपके पास केवल एक नंबर बचता है और वो है 95। अगर आपका क्वांटिटी लेट सपोज 1000 क्वांटिटी होता है, 10,000 क्वांटिटी होता है, क्या एक फिक्स प्राइस पे आपका सारा क्वांटिटी फिल हो सकता है? नहीं होगा। अगर वो प्राइस स्लिप करके 95 के नीचे आ जाती है, 94.99 आ जाती है, 94.5 आ जाती है, कहीं पे भी जाती है 95 के नीचे, आपका बचा हुआ क्वांटिटी फिल नहीं होगा। और आप सोचोगे कि यार मैंने तो स्टॉप लॉस डाला है, मैंने तो सब कुछ सही किया है ना, मेरा क्वांटिटी फिल क्यों नहीं हुआ। और आप बोलोगे कि यार ब्रोकर का गलती है या फिर एनएससी का गलती है, एक्सचेंज का गलती है, राइट। ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस, इनके बीच में एक डिस्टेंस डालना होगा, एक डिफरेंस इनके बीच में डालना होगा। इनके बीच में आपको जो है एक आपकी क्वांटिटी फिल हो सके, इसकी वजह से आपको जो है कुछ पॉइंट्स का एक गैप देना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे उल्टा होने वाला है। उल्टा कैसे, आप ट्रिगर प्राइस आपका स्टॉप होने वाला है। ट्रिगर प्राइस वो आपकी वो प्राइस होने वाली है जिस पे आप जो है कंप्लीटली गलत हो जाओगे। मतलब 95, मतलब आपने सोचा था मार्केट बाइंग में जाने वाला है, मैं गलत कब हो जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस कब जाने वाला है, 95 पे, राइट। तो ट्रिगर में आप 95 डालोगे, दैट मीन्स 95 और 95 के नीचे, क्योंकि ये जो है 95 पे आपका जो स्टॉप जो लिमिट है वो आपका स्टॉप हो रहा है। दैट मीन्स 95 के नीचे, पर लिमिट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आप उसको 90 डाल सकते हो, 92 डाल सकते हो, राइट। आपको उसके बीच में गैप रखना होगा। दैट मीन्स लिमिट में अगर आपने 90 डाला है तो दैट मीन्स 90 के ऊपर आपका जो है किसी भी प्राइस पे आपका पोजीशन एग्जिट हो जाए और आप गलत कहाँ पे हो, 95 पे, तो ट्रिगर के अंदर आप 95 डाल दोगे। दैट मीन्स आपने 5 पॉइंट का एक रेंज बना लिया। अगर यहाँ से मार्केट फॉल होता है तो इस 5 पॉइंट की रेंज में मेरा जो है पोजीशन एग्जिट हो जाए। अब अगर मार्केट तेज़ी से फॉल होगा तो हो सकता है 92 93 पे आपका पोजीशन एग्जिट हो। अगर स्लो एंड स्टडी आ रहा है तो हो सकता है सारा क्वांटिटी आपका 95 पे फिल हो जाए। ये डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम के ऊपर। ओके, इसी तरीके से अगर आपने एक सेल की हुई पोजीशन है, मान लो आपने 95 से 100 के बीच में मार्केट चल रहा है, तो आपने सोचा कि मैं इसको सेल कर देता हूँ, और आपने सोचा कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 105 के आसपास होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका ट्रिगर प्राइस 105 होगा और आपका लिमिट प्राइस 105 से ऊपर हो सकता है, कुछ भी आपका 107 हो सकता है, 110 हो सकता है। दैट मीन्स बाई, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेल कर चुके हो, बाई लिमिट 110, दैट मीन्स 110 और 110 के नीचे किसी भी प्राइस पे सेल हो जाए। आपने अगर यहाँ पे ट्रिगर प्राइस नहीं डाला तो आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करोगे, इस लिमिट को आप स्टॉप करोगे। स्टॉप लॉस स्टॉप किस जगह पे करोगे, जहाँ पे आप गलत हो जाओगे कि मैंने एक सेलिंग का पोजीशन लिया है, आई एम रॉन्ग, कि मार्केट जो है बाइंग में जा रहा है, मैं गलत हो चुका हूँ, राइट। आपने सेलिंग का पोजीशन लिया था, बट आप गलत कौन से प्राइस पे आप कंसिडर कर रहे हो कि जहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है, वो 105। तो 110 पे बाई लिमिट 110, 110 के नीचे ये लिमिट स्टार्ट होती है, और 105 पे आपने जो है इस लिमिट को स्टॉप कर दिया। दैट मीन्स आपने ट्रिगर कर इसको जो है ट्रिगर यहाँ पे प्राइस डाल दिया। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर मतलब आपका ऑर्डर इस प्राइस पे ट्रिगर होगा। लिमिट मतलब किस जगह से जो है ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो ट्रिगर की जो रेंज है, ये रेंज किस जगह से स्टार्ट हो रही है और किस पॉइंट से ख़त्म हो रही है। होपफुली ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।